आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं सेमेस्टर 2 हिस्ट्री मेजर पेपर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आप लोग ऐसे इससे पहले हम क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आप लोग उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हो, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। इसी तरह जितना भी सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट कहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आने वाला रहेगा वो सारा इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। अगर दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्त भी ये वीडियो देखकर अपना नंबर अच्छे से उठा सकेगा। चलिए, यह है सिर्फ विद्या गेस से वीवीआई क्वेश्चन लिया गया। ये बात है कि आने का संभावना इसका 100% रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य और संस्कृति बताने वाले हैं, जिसका विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल, किसी की भी मदद से जुड़कर वहाँ से क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग आसानी से इस तीनों की मदद से आप लोग जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला से यहाँ पे इसका भूमिका के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, और ये कहाँ का चित्र है से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका बारे में हम चलो चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य एक उज्जवल अध्याय के रूप में माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था, जो कि दक्षिण भारत यानी कि ऊपर साइड, जो उत्तर प्रदेश के साइड जितना भी इलाका है उस उत्तर साइड उत्तरी भारत कहलाता है। दक्षिण भारत जो नीचे के साइड है वो दक्षिण भारत कहलाता है। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य से एक उज्जवल अध्याय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आप लोग बात कीजिएगा तो कहाँ पे है? हम्पी में इसका राजधानी है। और हम्पी है से आप लोग को बताना कि कहाँ पे स्थित है हम्पी। हम्पी अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका बारे में, इसका से स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, जो कि इसका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। इनके द्वारा ऐसे स्थापित किया गया था विजयनगर साम्राज्य, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक में सभी दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध था विजयनगर साम्राज्य। आगे की ओर चर्चा करते हैं। जिस समय उत्तर भारत में से तुर्क, अफगान और मुगल सत्ता का प्रसार हो रहा था, उस समय दक्षिण भारत में से विजयनगर साम्राज्य का वैभव, शक्ति और संस्कृति का उत्कृष्ट के प्रसिद्ध में हुआ था। साम्राज्य का लगभग 300 वर्षों तक ऐसे दक्षिण भारत में संस्कृति का पुनर्जागरण किया। कितने साल तक? 300, लगभग 300 साल तक ऐसे इन्होंने ऐसे पुनर्जागरण किए थे दक्षिण भारत की ओर। यहाँ पे 300 साल देखिएगा, 1236 से लेकर 1646 ईस्वी तक के इसका शासनकाल रहा था यहाँ पे। इसका बाद ऐसे यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में ऐसे शासकों का कला, संस्थापना, संगीत और साहित्य, धर्म, भाषा और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। उन्होंने संस्कृति के ऐसे नीतियों को, दक्षिण भारत के परंपराओं को संरक्षित किया था, न ही बल्कि उन्होंने नया जीवन का प्रदान भी किया था। इस साम्राज्य में सांस्कृतिक उपलब्धियों के हम्पी के खंडहरों और मंदिरों, मूर्ति और साहित्य के स्रोतों को भी स्पष्ट दिखाई देता है। अभी भी विजयनगर साम्राज्य के बहुत सारा अवशेष हम्पी में है, जो कि आप लोग बहुत सारा अवशेष वहाँ पे भी जा सकते हैं। नहीं तो इंटरनेट पर सर्च मारिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की तस्वीर, तो वहाँ पे आप लोग का बहुत सारा ऐसा चीज़ दिख जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का भी साक्षात आप लोग को लगेगा कि हाँ, इसका अस्तित्व अभी भी है वर्तमान में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इसका संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। इसका शासन व्यवस्था कैसा था, किस तरह से शासन किया करते थे, ग्रामीण इलाकों में किस तरह का शासन होता था, शहरी इलाकों में किस तरह का शासन होता था, ये सारा से विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे देखिएगा कि केंद्रीय शासन, ये धर्म सापेक्ष शासक था। विजयनगर साम्राज्य में धर्म सापेक्ष था। यहाँ पे शासक मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं की संस्कृति और धर्म को रक्षा हेतु धर्म सापेक्ष होने के लिए विदेशियों को अत्याचार नहीं किया करते थे, और मुस्लिमों प्रजाओं को सभी सुविधा मिलते थे। यहाँ पे ऐसे विजयनगर साम्राज्य में ऐसे सभी को समान अधिकार था। पर ये एक बात देखिए, विजयनगर साम्राज्य से हिंदुओं का से खतरा हो रहा था, उसी के देख रेख में ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य को स्थापना किया गया था, और इसको ऐसे हिंदुओं का संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पे। और ये ऐसे ये नहीं कि आप लोग का हिंदू के सिर्फ नहीं, ये मुसलमानों को भी अच्छे तरीका से, जितना भी हिंदू के भी जितना सुविधा मिलता था उतना ही मुसलमान को सुविधा देता था। यहाँ पे सारा कुछ सापेक्ष रूप से और सारा कुछ इक्वल रूप से वहाँ पे काम होता था। ये नहीं कि किसी को पर विद्रोह होता था। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, सैनिकों का तानाशाही यहाँ पे देखिएगा। इसका पर विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों का शासन, केंद्रीय शासन का प्रधान राजा होता था, यानी कि जितना भी सैनिक था उसका प्रधान राजा होता था। सभी चीज़ का निर्णय ऐसे सिर्फ राजा ही लेते थे। उसका बाद ऐसे यहाँ पे मंत्री राजा का सलाह देता था। जो मंत्री परिषद है वो राजा को सलाह दे सकते थे, पर लास्ट निर्णय ऐसे लेना ही राजा का था। और परंतु इसका अर्थ नहीं कि विजयनगर साम्राज्य का राजा दुराचार्य था, नहीं। यहाँ पे ऐसे सभी को इक्वल, और सभी ऐसे सिर्फ निर्णय लेने का ऐसे राजा का पास अधिकार था, लास्ट निर्णय। यहाँ पे मंत्री परिषद सिर्फ सहायता करते थे उनका। मंत्री परिषद राजा को शासन के लिए परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। यद्यपि इन
मंत्रियों को ठीक संख्या का मालूम का अभी तक पता नहीं चला कि कितनी भी मंत्रिपरिषद में संख्या थी। तो वहाँ पे कुल मिला के लगभग माना है कि 8 से अधिक होते थे। राज एवं स्वयं की नियुक्ति भी मंत्री ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाति भी होते थे, यानी कि उनका मंत्रिपरिषद में ऐसे सभी जाति का नहीं, ब्राह्मण भी हो गया, क्षत्रिय भी और वैश्य भी, सारा जाति को हंसे वहाँ पे मंत्रिपरिषद में लिया जाता। कभी कभी मंत्री का हंसे पद हंसे वंशानुगत, यानी कभी कभी जो मंत्रिपरिषद का हंसे पद वंशानुगत भी वहाँ हुआ करता था। दरबार की शोभा में ऐसे यहाँ पे दरबार की शोभा में देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में मुस्लिम शासकों को भ्रमंत दरबारों की शोभा विशेष ध्यान दिया जाता था। और यहाँ पे ऐसे विभिन्न उत्सव में भी दरबारों में भी होता था, विभिन्न उत्सव वहाँ पे भी होता था दरबार में। यहाँ पे सैनिक का संगठन, सैनिक विजयनगर साम्राज्य में मुसलमानों के साथ संघर्ष सदैव जारी रहा था। जो कि बाहर से मुसलमान आए थे, यानी अफगान से आए थे, वो सभी ऐसे उनसे संघर्ष बहुत जारी रहा था और बहुत सारा युद्ध भी हुआ था, जिसमें से कृष्णदेवराय यहाँ बहुत अच्छा शासक, यानी कि बहुत अच्छा यहाँ पे राजा थे। कृष्णदेवराय यहाँ के शासक में से एक माना जाता, जो कि यह हिंदू धर्म का संरक्षक थे, तेलुगु भाषा के यहाँ से बहुत अच्छा विकास संस्कृति के लिए ये सारा चीज़ को अच्छे तरीका से किए थे। इनमें अष्ट दिग्गज कभी भी रखे थे, इनको अष्ट दिग्गज कभी इनके अंदर काम करते थे यहाँ पे। इनके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं, सैनिकों का संगठन किया करते थे और सेना साम्राज्य की तथा दूसरी प्रांतों में होती भी थे। सभी सैनिक के 3 अंग होते थे। यहाँ पे सभी सैनिक में ऐसे 3 अंग होते थे। हाथी सैनिक भी होता था, घोड़े और पैदल सैनिक, 3 तरीका से सैनिकों में बांटा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखिएगा कि समय राज्य में सेना युद्ध के समय में राज्य की सेना एकत्रित हो जाती थी और एक साथ युद्ध करती थी। और विजयनगर साम्राज्य में सैनिक या अन्य संबंधित शक्ति भी सूबेदार के हाथों में होता था। यहाँ पे स्थानीय शासन यहाँ पे होता था। स्थानीय शासन जो ग्रामीण इलाकों तक भी शासन कैसे हुआ करता था, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य में ऐसे विभिन्न प्रांतीय कई नायडू कहा जाता था। नायडू कहा जाता था प्रांतियों को। वहाँ पे प्रत्येक नायडू में कई नगर एवं ग्रामीण भी वहाँ विभक्त थे। ग्रामीण ने ऐसे प्रधान पंचायत के द्वारा किया जाता था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रामीण सभा कहते थे उसको, जो पंचायत में होता था उसको ग्राम सभा बोला जाता था। वहाँ पे लेखक, तोल और चौकीदार, बेगर और चौधरी तथा अन्य वंशानुगत अधिकारों को सहायता से बंद किया जाता था। इन अधिकारियों को ऐसे कैसे वेतन दिया जाता था, जागीरों या कृषि को उपज एक भाग भी दिया जाता था वेतन के रूप में। इसके बाद विजयनगर शासक व्यवस्था के कुछ दोष भी थे, तो उस दोषों के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला से प्रांतियों में सूबेदारों के हाथों में अत्यंत शक्ति था और अंत में यह उसी के छीन भिन से के कारण ऐसे सिद्ध हुआ था। यहाँ पे सेकंड नंबर देखिएगा कि यहाँ पे सैनिक संगठन का इतना भी सुयोग नहीं था कि जितना भी होना चाहिए था, यानी सैनिकों का भी संगठन भी अच्छे तरीका से नहीं था। वहाँ पे राजा ने यह भूल गया था कि व्यापारियों को लाभ से उद्देश्य के पुर्तगालियों को से राज्य में पश्चिम तट पर बसने दिया था। यहाँ पे इनका भी शासक जो पुर्तगाल से आए थे उनको भी पश्चिम तट पर बसने दिया था, ये भी इनका भूल था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सामाजिक स्थिति इसका क्या था से विदेशी यात्रियों को लेकर से हमेशा विजयनगर साम्राज्य लोगों को सामाजिक जीवन में स्पष्ट चित्र मिला करते थे। वर्णन, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में ऐसे वर्णन व्यवस्था का पोषक होता था। हिंदू समाज में 4 अंग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र करते थे। ब्राह्मण ऐसे समाज का उच्च रूप से माना जाता है। राजा कृष्णदेवराय ब्राह्मणों को ऐसे सहायता के लिए नया कर भी दिया था। ब्राह्मणों को ऐसे शासक में ब्राह्मणों को ऐसे राय लिया भी करते थे और ब्राह्मण वेद पाठ भी किया करते थे और ऐसे से उस सैनिकों में उच्च दर्जा भी ऐसे दिया करता था यहाँ के शासक ने। खान पान, ब्राह्मणों को ऐसे समाज में अधिक प्रभाव था और ब्राह्मणों को से छोड़कर अन्य सभी जातियों को खान पान का प्रतिबंध नहीं था। राजा तथा साधारण जनता भी मांसाहारी थे। गाय बैल छोड़कर ऐसे सभी चीज़ को खा जाते थे, यानी कुत्ता बिल्ली सब चीज़ खा जाते थे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है स्त्रियों का से दशा। यहाँ स्त्रियों के दशा में बहुत अच्छा था। जितने भी भारत में शासक करते थे, जितने भी साम्राज्य था, वो सारा में ऐसे स्त्रियों को उच्च दर्जा दिया जाता था। एक बात ध्यान दीजिएगा कि सारा ऐसे सब भारत में ऐसे स्त्रियों का उच्च दर्जा दिया जाता था। जब से यहाँ पे आने लग गया ऐसे बाहर शासक को आने लग गया था, तब से ऐसे धीरे धीरे कम हो गया था। यहाँ पे देखिएगा कि इस समाज में स्त्रियों का उच्च स्थान प्राप्त था, जिन्होंने ऐसे विद्या प्राप्त करने की सुविधा मिली करती थी। राज्य में उच्च पदों पर ऐसे भी स्त्रियों को रखा जाता था। यहाँ पे स्त्री और पुरुष में ऐसे सामाजिक में उत्साह का साथ में युद्ध भी भाग लेते थे, यानी कि सामाजिक उत्साह में भी भाग लेते थे और ऐसे युद्ध में भी स्त्री भी भाग लेते थे। विजयनगर साम्राज्य में विधवा विवाह का उल्लेख नहीं मिला है। स्त्री के पति की मृत्यु के बाद ऐसे सती हो जा सकती है। मनोरंजन के बारे में यहाँ पे है कि इस विजयनगर साम्राज्य में कैसा मनोरंजन था। तो मनोरंजन के बाद ऐसे जनता ऐसे पशु पंछी की लड़ाई भी देखने में और शिकार करने में इसके समय को बिताते थे और हिंदू त्योहारों पर भी उत्साह करते थे, जिसके कारण मनोरंजन मिलता था। जैसे कि होली हो गया, बसंत उत्साह हो गया, दशहरा में, रामनवमी में हो गया, और शतरंज खेल के भी शासक का बहुत वर्ग का निभाते थे यहाँ पे। इसका निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया। निष्कर्ष में आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे है। विजयनगर साम्राज्य में संस्कृति वैभव एक महान
युग था, जिसमें 300 वर्षों तक से दक्षिण भारत में कला, संस्कृति और साहित्य स्थापित किया, समाज का जीवन का केंद्र भी रहा। इसकी संस्कृति उपलब्धियों में भारत की प्राचीन संस्कृति पहचान हुई और सुरक्षित रखने में अत्यंत भी आवश्यक रही। आज भी हम्पी में अवशेष का विजयनगर साम्राज्य को स्वर्णिम इतिहास और अद्भुत संस्कृति का चमत्कारों का गवाही देता है कि स्थापित साहित्य और सांगीतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन में इसकी उपलब्धियां भारत की संस्कृति में धरोहर और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता है। आज तक यहीं पे रखते हैं, और अगर इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं हिस्ट्री का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी रहेगा नोटिफिकेशन से इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।